नानक कहते हैं, जेते जिय जंतु जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। वे कहते हैं, महियल का अर्थ होता है धरती। वे कहते हैं कि जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। यानी जितने भी जीव जंतु प्राणी इस समग्र धरती पर जल स्थल में निवास कर रहे हैं, असल में वो निवास नहीं कर रहे हैं बल्कि इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। गुरु प्रसादि राखिले जन को, हरिरस नानक झोल पिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जो हम भटक रहे हैं, इस भटकाव से वही व्यक्ति त्राण पा सकता है जिसे गुरु प्रसाद अर्थात गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ है, जिसने हरि रस का पान किया है। नानक ने हरि रस का झोल अर्थात अमृत पान कर लिया है। ये हरि रस क्या है? तो नाम जप से जो हमें रस की प्राप्ति होती है, जिससे हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसे हरि रस कहते हैं। हरि यानी कि राम, ईश्वर। हरि रस का पान किया यानी कि गुरु नानक ने नाम जप की महिमा का गुणगान किया है और वह मानते हैं कि नाम जप करने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। समग्र रूप में कहने का अर्थ है कि गुरु नानक मानते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कठोर बातें करना, ईश्वर का नाम न लेना, पुस्तक पढ़ना, शास्त्रों पर चर्चा करना, संध्याकालीन उपासना करना, अनेक कर्म कांड करना, तीर्थाटन पर जाना आदि, इन सभी कार्यों से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका कहना है कि जीवन में अस्थायी शांति प्राप्त करने के लिए धार्मिक बाह्याडंबर और तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं, बल्कि राम नाम जपने की आवश्यकता है। गुरु प्रसाद रूपी हरि रस को नानक ने भी घोल कर पी लिया है, वही मुक्ति का मार्ग है। तो बच्चों, हमने जो अभी पढ़ा वह गुरु नानक का पहला पद था। पहले पद को हम पहले पद को हमने पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। अब हम दूसरे पद को पढ़ेंगे, किंतु दूसरे पद को पढ़ने से पहले हम गुरु नानक के कुछ उन शब्दों को देखेंगे जिनका आधुनिक रूप या मानक रूप क्या है, पहले हम एक चार्ट के माध्यम से जान जाएंगे। तो चलिए अब हम आधुनिक रूप और मानक शब्द जो हैं उनको देखते हैं। गुरु नानक के पद में आए हुए तत्कालीन शब्द और उनके मानक रूप को अब हम देखेंगे। गुरु नानक के पद में आए हुए शब्द हैं अस्तुति, जिसका अब मानक रूप या आधुनिक रूप कहा जाता है प्रार्थना, यानी जिसका अर्थ है प्रार्थना। गुरु नानक के पदों में आए हुए शब्दों में है कंचन। कंचन का अर्थ है सोना। और हम शब्द देखेंगे नियारो। नियारो का अर्थ होता है न्यारा, अलग और पृथक। यहाँ मैंने पृथक लिखा है, पृथक यानी अलग। एक शब्द और है, यह है परसे। परसे का अर्थ है स्पर्श। गुरु नानक के पदों में आए हुए शब्द हैं जुगति। जुगति का अर्थ है युक्ति, जिसका आधुनिक रूप युक्ति कहते हैं, इसे उपाय भी कहते हैं। एक और शब्द है, आप देख सकते हैं, यह है पिछानी। तत्कालीन शब्द है गुरु नानक के पद में आए हुए पिछानी। पिछानी से तात्पर्य है पहचानी, पहचानना। ये मानक रूप है, आधुनिक रूप है पिछानी का, पहचानी। आप देख सकते हैं फिर से एक बार,